ॐ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। गुरु के लक्षण कह रहे हैं 37 में। शांता महंता निवसन्ति संतः वसंतवल्लोकहितं चरन्तः तीर्णा स्वयं भीमववार्णवं जनान् अहेतुनान् अन्य अपि तारयन्तः। अहेतुना बिना किसी कारण, बिना किसी कोई कार्य कारण संबंध नहीं है। गीता में एक दो शब्द आएगा, एक है मित्र और एक है सुहृद। मित्र वही है कि व्यवहारिक दृष्टि से कोई किसी ने मदद किया है, उसका उपकार जब करता है वो कहते हैं वो मित्र है। उपकारार्थम बंधुता स्थापनम इति मित्र। मगर सुहृद है कोई उपकार की भी इच्छा नहीं है, केवल अपनी तरफ से स्वाभाविक रूप में जब प्यार करते हैं उसको सुहृद कहते हैं। वो केवल 3 लोग हो सकते हैं। एक है भगवान, असली रूप में सुहृद वो है, अंदर ही रहते हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और वो सुहृद का रोल करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं मित्र भी हूं और मैं सुहृद भी हूं। दूसरा है गुरु। तो गुरु की कोई इच्छा नहीं है, करुणावान है, वो सुहृद है। और एक है माता पिता। साधारण की दृष्टि से देखें व्यवहार में कि हाँ माता पिता इसलिए बच्चों को पढ़ाते हैं कि वृद्ध समय में बच्चे भी हम लोगों को ध्यान देंगे। मगर जिस माता पिता में त्याग है, सिर्फ प्रेम है, वो भी सुहृद के अंतर्गत आते हैं। असली सुहृद तो भगवान ही है, गुरु है। उसको कहते हैं कोई बिना कारण में प्यार करना। जो कोई बिना कारण में प्यार करते हैं और कृपा करते हैं वो है अहेतुनान अन्यान अपि तारयन्तः। और ये उनका लक्षण है। अब आगे के जो श्लोक है बता रहे हैं आचार्य के जो स्वभाव कैसा है, किस प्रकार के वो मदद करते हैं, किस प्रकार के वो करुणा करते हैं। अयं स्वभाव स्वत एव यत्परा श्रमापनोद प्रवणं महात्मनाम् सुधां सुरेश स्वयमर्कर्ककर्ष प्रभाभितप्तामवतीक्षितिं किल।
अयम स्वभाव है, ये स्वभाव है। क्या स्वभाव है? स्वतः एव यत्परः, स्वतः ही अपने आप में उनके कोई उनको जबरदस्त नहीं करता है, कोई उनको प्रयास नहीं कराता है, उनके अंदर से भीतर से निकल रहा है मदद करने के लिए। अच्छे साधक का लक्षण क्या है? अच्छे साधक का लक्षण यह है अपने आप में स्वतः रूप में साधना करना, स्वतः रूप में सब चीज में इंटरेस्ट लेना, वो है उत्तम साधक। मध्यम साधक क्या होता है? जबरदस्त करना, हर चीज में बताया जाएगा ठीक टाइम पर आओ, ठीक टाइम पर आओ, तो वो मध्यम साधक। अधम साधक बोलने के बावजूद भी देरी करना, बहाना फिर ऐसे ही है, दूसरा बहाना। तो शिष्य का भी लक्षण है ऐसे। गुरु यहाँ क्या कहते हैं? गुरु का लक्षण है स्वतः अपने आप को कृपा करते हैं। स्वतः एव यत्परः श्रमापनोद प्रवणम महात्मनम, वो महात्मा है। पर श्रम अपोनद, दूसरे के कष्ट को अपोनद दूर करने के लिए, दूसरे के कष्ट को दूर करने की प्रवृत्ति है। प्रवण माने प्रवीण है, प्रवृत्ति है, उनकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो महात्मा है। कैसा है ना? सुधांशु, सुधांशु माने चंद्रमा। एक होता है सूर्य और एक चंद्र। सूर्य ठंड दिन में सूर्य अच्छा है, गर्मी के दिन में सूर्य बहुत उत्तप्त देता है, और वही फिर रात में चंद्रमा की जो किरण है वो ठंड देती है। तो उनकी जो अमृत वाणी है, उनकी जो छत्र छाया है, उनके जो वरद हस्त है, वो चंद्रमा के किरण जैसा काम करता है। अर्क कर्कश प्रभावि तप्तम, अर्क सूर्य, कर्कश प्रचंड, कर्कश प्रचंड सूर्य की किरणों से, अर्क कर्कश प्रभा किरण, अभितप्तम किरण से अभितप्त हो गए हैं, किरण से कष्ट प्राप्त हुए हैं, ऐसे क्षितम पृथ्वी में रक्षा करती है, ठंडा करती है। अर्थात जो पृथ्वी सूर्य के प्रखर से तप्त हो गई है, सांस जब रात हो जाती है, चंद्रमा का जब प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा के तब अमृत वर्षा अनुभव करते हैं। तो ऐसे यहाँ महात्माओं के जो रूपक है वो चंद्रमा के लिए बताया गया है। फिर जो नेक्स्ट श्लोक है बहुत लंबा है, शार्दुल विक्रीडित है। इसमें गुरुदेव लिखते हैं इसका तो अर्थ गांभीर्य है, सौंदर्य शैली है, लय है, शब्द है, संगीत है, पद योजना है की दृष्टि से कविता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताते हैं। आचार्य शंकर जी बड़े रिलैक्स मूड में इस विवेक चूड़ामणि को लिखा है, एक मास्टरपीस है, इसलिए इसमें उनको जल्दीबाजी भी नहीं है ना, इतने बड़े ग्रंथ बना दिया उन्होंने। 581 श्लोक है। आचार्य जैसा कम समय है उनके पास, सिर्फ 16 साल में 3 बार भारत परिक्रमा की, अनेक मंदिर ध्वंस वंशेष अवशेष था, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, जहां भी जाते थे धर्म के प्रचार करते थे, उपदेश देते थे, अनेक ग्रंथ के भाष्य लिखा, उसी के साथ भी एक विवेक चूड़ामणि जैसा ग्रंथ लिखना, और एक लंबा ग्रंथ है, और उनके अंदर से निकल भी रही है क्या है? कविता। रहने वाले दक्षिण के हैं, मगर उनको उत्तर बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ पसंद, शरीर भी त्याग किया वैसे ही है। कहा जाता है केदारनाथ गए हो कोई? केदारनाथ, तो केदारनाथ में उनका शरीर त्याग हुआ। जो अभी हम साधना पंचकम देखेंगे वो वहीं पर उन्होंने कहा है, उनके मुख से निकला है। ऐसे कवि मय जो दार्शनिक है, विचारक है, कितना सुंदर श्लोक निकल रहा है देखना। ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितैः
पूतेषु शीतैयुतैः युष्मद्वाकलशोज्झितैः श्रुतिसुखैः वाक्यामृते सेचया संतप्तां भवतापदावदना ज्वालाभिरेनं प्रभो धन्यास्ते भवदीक्षण क्षणगते पात्रीकृता स्वीकृताः। ऐसे गुरु मिलना भी कठिन है। कौन है? ब्रह्मानंद रसानुभूत कलितैः, ब्रह्मानंद के रस की मिठास में, ब्रह्मानंद के रसस्वादन में जो अनुभूति से युक्त है। ब्रह्मानंद रसानुभूत कलितैः, और जिनका जीवन पवित्र हो गया। पूतैः सुषितैः, जीवन धन्य भी है और उनके जो वाणी भी है सुशीतैः, सुशीतल भी है। युष्मद्वाक्कलशोज्झितैः, ये स्तुति है उनके लिए। इसलिए आपके वाक् कलश, जैसे कलश है, घड़ा है, घड़ा में जो पूर्ण है वही निकलेगा। तो आपके वाक् कलश में क्या निकलता है? अमृत वाणी है, सिर्फ अमृत ज्ञान ही निकलता है, अमृत वाणी निकलता, प्रभावित वही है। श्रुति सुखी, श्रुति माने कान, कान को जो सुख देता है। वाक्य अमृत ही, अमृत तुल्य वाणी है। सेचय, वो सिंचित कर देते हैं। ये एक ऐसे शैली में आचार्य लिख रहे हैं, शंकराचार्य, जैसे खुद विवेक चूड़ामणि जो ग्रंथ है, जो श्रुति माँ है, जो वाक् सरस्वती है, वो प्रशंसा करती है कि आप ऐसे कर ले, आपके लक्षण ऐसा है, और आप शिष्य के लिए क्या करें ना, सिंचित कर देते हैं। किसको? कौन है शिष्य? संतप्तम, तपा हुआ है। कहा? भय ताप, भय ताप दाव दहन ज्वाला भी, जंगल के लगी आग में लपटों के समान सांसारिक क्लेशों में भय और ताप, तीन ताप, आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक ताप से जो लपटा हुआ है, जो जर्जरित है, ऐसे व्यक्ति को मुझे शिष्य प्रार्थना कर रहा है, मुझे हे प्रभु धन्याः ते, वो धन्य है। भवदे क्षण क्षणगते, एक क्षण मात्र के लिए आपकी अगर दृष्टि पड़ गई, एक क्षण भी अगर आपके दृष्टि पड़ गई है, वो लोग कौन है? धन्य हो जाते हैं। पात्रिकृता, वो पात्र के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसे शिष्य पात्र के अधिकारी हो जाते हैं। स्वीकृता, जो आपको शरण में चले गए हैं, जो आपको शरण में किए हैं, जो आपको शरणागत कर लिया है, जो सरेंडर किए हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? तो इसको एक शिष्य के जो गुरु के प्रति प्रशंसा है, क्योंकि वही चल रहा डायलॉग, वो बता रहे हैं। इसमें कविता भी है और एक सुंदर वर्णन है। हम जब उपनिषद पढ़ेंगे, उसमें भाष्य जब होता है, तो कैसे एक जीवात्मा जंगल में रहता है, और भागवत में जैसे वर्णन है, एक जंगल के अटवी, अटवी माने जंगल,
संसार के अटवी में, संसार के जंगल में 6 प्रकार डाकू रहते हैं, और वो जो 6 प्रकार डाकू है वो कैसे मनुष्य को हैरान करता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उसके बारे में बड़ा सुंदर वर्णन है। सदगुरु ही मुक्त करा देते हैं। और एक एग्जाम्पल देते हैं समुद्र का, कैसे मनुष्य डूबा हुआ है, सहारा कुछ नहीं मिल रहा है, कोई छोटा से तिनका भी मिलता है वो पकड़ता है, तो आचार्य के अंदर वो कवित्व निकलता है, इसीलिए कि जो जीवन में चल रहा है उसको एक सुंदर भाव से बता करके उसको एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, उसको एक अनुभव की दृष्टि से बता रहे हैं। जब पढ़ता है शिष्य तो उसको लगता है बात तो सही है, वर्णना सुन करके। तो जो गुरु है, जो सदगुरु है, वो ब्रह्मानंद में रहते हैं, उनके लक्षण सब बताया, खुद पवित्र है, सु से ते युतेई है। और जो शिष्य है वो कैसा है, पहले 2 बताया, जो 4 चरण है ना, पहला और द्वितीय चरण में गुरु के लक्षण, फिर तृतीय चरण में संतप्तम भवता पदावदहन ज्वाला भी एनम प्रभो, फिर चतुर्थ है ऐसे वो लोग धन्य हैं जिनकी के ऊपर इनकी कृपा पड़ जाती है। चौथा, धन्या ते भवदी क्षण क्षण गते है, भवत इक्षण, इक्षण दृष्टि, जिनकी दृष्टि एक क्षण भी ऐसे शिष्यों के ऊपर पड़ जाते हैं, वो पात्रिकृता, वो यज्ञ बन जाते हैं और वो स्वीकृत हो गए हैं। गुरु उनको ग्रहण कर लिया है, गुरु उनको एक्सेप्टेड कर लिया है, गुरु उनको ग्रांटेड कर लिया है, गुरु उनको सर्टिफाइड कर लिया है। जैसे कल मैंने भागवत का एक चरित्र कहा था, परीक्षित। परीक्षित का 3 अर्थ होता है। एक है परितः इक्षितः इति परीक्षितः, अर्थ क्या है कि खुद परीक्षित ढूंढ रहा है, परितः माने चारों तरफ, क्या ढूंढ रहा है ना, जिसको मैं मां के गर्भ में देखा था वो कहाँ है, विष्णु को ढूंढ रहा है। हम जीवात्मा भी एक परीक्षित है, जीवन में हम ढूंढ रहे हैं, हम जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सुखदेव जी नहीं आए। सुखदेव जी आ जाते हैं तो हम परीक्षित बन जाते हैं। दूसरा अर्थ बड़ा सुंदर है, परितः इक्षितः। परीक्षित मने एग्जामिनेड, जैसे कोई खाता बंडल होता है, टीचर देख लेता है, उसके बाद लिख लेता है एग्जामिनेड, फिर सिग्नेचर कर देता है, फिर बंडल रहता है। उसको अगर हिंदी में लिखना है तो लिखना है परीक्षित। परीक्षा माने क्या है, एग्जामिनेशन। परीक्षक माने क्या है, जो एग्जामिनर है। परीक्षार्थी माने क्या है, जो एग्जाम देते हैं। परीक्षित माने क्या है, एक्सपेरिमेंटेड, जो परीक्षा ली गई है, खाता देख लिया, सिग्नेचर हो गया है, मार्क दे दिया गया है, परीक्षित। अर्थ क्या है कि गुरु के द्वारा, भगवान के द्वारा ये परीक्षित है। तो गुरु ने ऐसे स्वीकृत कर लिया, जैसे परीक्षित शब्द है, भगवान ने परीक्षा कर लिया, गुरु ने परीक्षा कर लिया, तो गुरु ने स्वीकार कर लिया। परीक्षा करने के बाद ही स्वीकार करता है, तो स्वीकार कर लिया। किसको स्वीकार करते हैं, सबको ना, पात्रिकृता, जिनके अंदर पात्रता है, जो योग्य है, उसको स्वीकार कर लेते हैं, वो ही धन्य, क्योंकि इनके अमृत दृष्टि उनको मिलती है, इसलिए वो धन्य। अब शिष्य किस उपाय से प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछने की शैली देखना, इसमें भी कवित्व में है, विनम्रता है, भाव है। विनम्रता भी है, भाव भी है, इसमें अहंकार का कोई लेश नहीं। विनम्रता भी है और कवित्व भी है, पूछने की सुंदर शैली। कथम तरेयम भव सिंधु में तम, कावागतिर्मे कथमोस्तु पायः, जाने न किंचित कृपया मां प्रभो।
संसार दुःख क्षतिमात्तनस्व। कथम तरेयम, उसके अंदर एक व्याकुलता है, उसके अंदर एक भाव में आवेश है, भावावेश है। कोई पूछ रहा था ना, शायद पंकज पूछ रहा था, भावना और भावुकता में फर्क क्या है? भावुकता का अर्थ है इमोशनलिज्म, भाव प्रवणता। भावना का अर्थ है इमोशंस। जब कहीं सेवा करना चाहते हैं, किसी को मदद करना चाहते हैं, तो अगर भावना नहीं होती है तो हम कर नहीं सकते। जो सुखी आदमी है, जो निष्ठुर आदमी है, जिसके अंदर भावना नहीं है, वो सेवा नहीं कर सकता। करुणा भावना आवश्यक है, मगर वो कभी कभी भाव प्रवणता हो जाती है। भाव प्रवणता क्या है? इमोशनलिज्म, इंग्लिश में बहुत सुंदर दो शब्द है, एक है इमोशंस और एक है इमोशनलिज्म। जैसे गुरु के प्रति समर्पण, और एक है गुरुडम। एक है कैस्ट सिस्टम और एक है कैस्टिज्म। अभी वही चल रहा है कैस्टिज्म पार्लियामेंट में, कि उसको ओबीसी एससी एसटी ये सब, वो कैस्टिज्म है। और वो हमारे हिंदू धर्म के लिए दुख का कारण है, बंटवारा का कारण है, और केवल हमारे लिए, हम ही दुखी है, वो लोगों को नहीं है। तो कैस्ट सिस्टम तो रहेगा ही, हट नहीं सकता है। हर कोई समाज में ब्राह्मण रहेंगे, थिंकर्स रहेंगे, विचारक रहेंगे, सात्विक लोग रहेंगे, जो विचार करने वाले। वो चाइना में रहेंगे, अमेरिका में रहेंगे, जहां पर धर्मों में स्वीकार नहीं करते हैं वहां भी रहेंगे जो विचारक हो गए। जो रूलर्स हैं, जो शासक है, वो भी रहेंगे। वो हिटलर हो कि कोई भी हो, वो भी रहेगा। वैश्य जो हर चीज को ट्रेडिशन में, बिजनेस में, ट्रेड में देखता है, वो भी रहेगा। और जो लेबरर टाइप है, तामसिक व्यक्ति है, आलस्य है, ज्यादा कुछ सोच नहीं सकता है, उनको पैसा दे दो, खाना दे दो, कुछ सुविधा दे दो, वो कर्म करेंगे, वो भी रहेंगे। और उसको जब डिवीजन कर दिया जाता है, फिर घृणा के पात्र, घृणा के सब्जेक्ट, द्वेष का सब्जेक्ट बनाया जाता है, वो गलत हो जाता है। गुरु इज गुड, मगर गुरु को पूरा पूजा किया और जो शास्त्र में वर्णन है वो नहीं पढ़ा, फिर गुरु के चक्कर में रह गया, तो उसको गुरु डम कहते हैं। भावना अच्छी होनी भी चाहिए, मगर भाव प्रवणता, इमोशनल खराब है। तो यहाँ बड़ा सुंदर भावना व्यक्त है, भाव प्रवणता नहीं है। क्योंकि भाव प्रवणता में डिमेरिट क्या है, उसके बाद विचार नहीं रहता, वो बहाव है, बह जाता है। स्विमिंग एंड ड्राउनिंग में क्या फर्क है? स्विमिंग एंड फ्लोइंग में क्या फर्क है? स्विमिंग इज एन आर्ट, मगर फ्लोइंग इज ए फ्लोइंग, गिर रहा है, भास रहा है। तैरना एक आर्ट है, इट इज ए आर्ट। तो इसी प्रकार विचार करना एक आर्ट है, चिंतन करना एक आर्ट है, मगर भावना में बहना एक गिरना है, पतन है। यहाँ पर विचार भी है, भावना भी है। क्या? कथम तरेयम भव सिंधु में तम, इस भव सिंधु में मैं जो डूब रहा हूं, इसके लिए पार होने का क्या मेथड है? काबा में गति ही, मेरे क्या गति है, मेरा क्या हालत है? कथम, कोई उपाय है? ऐसे कोई उपाय है? कथम अस्ति उपाय, न जाने, मैं जान नहीं पा रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता है क्या है, किंचित जरा भी मुझे क्या करना है मैं जान नहीं पाता हूं। कृपया आप ही बताइए। अब रक्षा माम, मुझे रक्षा कीजिए, पूर्ण समर्पण है।
हे प्रभु, हे भगवान, संसार दुख क्षति, ये संसार दुख के नाश करने के लिए, ये संसार रूप दुख को नष्ट करने के लिए आत्मनस्व विस्तार से मुझे बताइए, आत्मनस्व विस्तार से मुझे बताइए। जैसे कल देख रहे थे, भगवान राम सुख आसीन में बैठते हैं, भगवान मुक्त होकर के बैठते हैं, तब अर्जुन ने लक्ष्मण जानते हैं, और लक्ष्मण जाकर पूछते हैं, प्रश्न में पूछते हैं, छल ही ना, कोई छल नहीं है, सरल भाव से पूछते हैं। तो यहां पर भी एक शिष्य के अंदर कोई छल नहीं है, भावना युक्त है, और जो अंदर है वो बाहर प्रकट करता है। कह भी देता, मैं जान नहीं पा रहा हूं मेरे लिए क्या उपाय है, मुझे क्या करना मैं जान नहीं पा रहा हूं, मैं केवल इतना जानता हूं कि संसार के दुख में मैं डूबा हुआ हूं, निमज्जत हूं, समज्जत हूं, कोई उपाय तो जरूर होगा। मुझे लग रहा है आपको देख करके शिष्य को तो, क्योंकि इसके पहले ब्रह्मानंद रसानुभूत कलित पूत सुशीत युत, गुरु को देखने के बाद लगता है कि आप आनंद में हो, आपके अंदर कोई विक्षिप्त नहीं है, आपके अंदर कोई दुख नहीं है, आपके अंदर कोई अशांत नहीं है, आपके अंदर कोई अभाव नहीं है, वो मैं आपको देख रहा हूं। तो इसलिए जरूर कोई उपाय है, जिस उपाय को प्राप्त करके आपने जीवन को धन्य किया है वो हम जानना चाहते हैं, हमें बताइए। कितना सुंदर भाव है, प्रकट है। अब इसके बाद ऐसे तो आचार्य को लग रहा था अगर मैं बताऊं, इसको कंटिन्यू करूं, क्या अलग अलग भाव प्रकट कर सकता हूं। आचार्य के अंदर तो लेखनी जो है वो अनवरत सातत्य रूप में चल रहा होगा, या तो आचार्य बोल रहे होंगे, कोई शिष्य पद्मपादाचार्य, सुरेशराचार्य, त्रोटकाचार्य, और कौन एक बच गए, हस्तमलकाचार्य, और भी बहुत थे, उनमें से किसी को बोल रहे लिखो, वो लिख रहे होंगे, आचार्य रोक देते होंगे। फिर उन्होंने सोचा कि अब गुरु का क्या भाव है, गुरु की जो प्रेम दृष्टि है वो कैसे पढ़ रहा है, क्या बोल रहा है। तब 41 से लेकर के 47 है, 7 श्लोक में वो बता रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। तथा बदन्तं शरणागतं स्वम् संसारदावानलतापतप्तम् निरीक्ष कारुण्यरसार्द्र दृष्ट्वा दद्यादभीतिं सहसा महात्मा। वो जो महात्मा, वो गुरु है, वो दे देते हैं, और शिष्य के लिए भय दूर भी हो जाता है। ये जैसे सूत्रधार है ना, तो सूत्रधार के रूप में बता रहे हैं। ये हमारे जो प्राचीन काव्य नाटक है, सूत्रधार रहता है, कठोपनिषद में भी है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। नचिकेता जाता है यमराज के पास, यमराज नहीं है, ब्राह्मण लड़का है, बहुत जिद्दी है, जिस काम के लिए आए हैं, क्योंकि पिताजी ने कहा कि अहम मृत्यु में ददामि, मैं तुझे यमराज को देता हूं, एंड ही हैज डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू यमराज। यमाणी है, मिसेस यमा। तो कहा, ब्राह्मण आप भोजन कीजिए। ना ना, मैं भोजन नहीं करूंगा जब तक मैं यमराज से न मिलूं। तो जो 3 दिन 3 रात
रहे, बस इतना कह रहे हैं। अब क्या है, जब यमराज आ रहे हैं तब जो श्रुति है ना, जो माँ है, श्रुति माँ, उपनिषद जो श्रुति माँ है, वो कह रही है कि हे यम, जो तुम्हारे घर में आए हैं वो ब्राह्मण हैं, उनको संतुष्ट करो, उनके लिए पानी लाओ, उनके लिए अतिथि सत्कार कराओ। उनको असंतुष्ट करोगे तो तुम्हारे लिए अकल्याण होगा। तो ये बीच में जोड़ती है कौन? श्रुति माँ। फिर अगेन यमराज सेवा करने के बाद फिर यमराज के मुख से निकलता है, वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, फिर मांगते हैं कि हे ब्राह्मण, आप 3 दिन तक बिना भोजन में रुके, इसलिए मैं आपको 3 वर देता हूं, आप मांगिए। फिर डायलॉग शुरू होता है। इसी प्रकार यहाँ शिष्य के जो अभिव्यक्ति है वो बताई गई, गुरु के लक्षण बताया। अब सदगुरु के जो प्रेममय उपदेश है होने वाला है, तो बीच में विवेक चूड़ामणि व श्रुति माँ या आचार्य शंकर जोड़ देते हैं कि ऐसे होता है। जब शिष्य समर्पण करता है गुरु को, गुरु ऐसे कृपा करते हैं। जैसे ये एक क्लास है चल रहा है, कोई ऑल एंड सडन बाहर के लोग, हालांकि इस बार बहुत स्ट्रिक्ट रखा गया है, वो डेलीगेट पूछते हैं कि क्यों मना किया गया है। मना किया गया, कुछ कारण है। कारण ये है कि जब स्टूडेंट्स रहते हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स है, उनके अपने एक लेंथ, वेव लेंथ होता है, उनके अपने एक विचार होता है, उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ होता है। एक साधक का जैसा स्ट्रेंथ नहीं है। अब इच्छा की, थोड़ी सी देरी में आ गए, कह नहीं सकता आचार्य, क्यों? गेस्ट स्टूडेंट, उनकी अपनी बीमारी है। फिर मैं तो खुद स्टूडेंट भी बना हूं, उसमें भी देखा हूं, और आचार्य जब बना है, मैं भुक्त भोगी हूं, खुद देखा हूं। कुछ कुछ ब्रह्मचारी लोग, उनके साथ अम्मा अम्मा संपर्क बढ़िया रहता है। इससे क्या है ना, नुकसान होता है ब्रह्मचारियों के लिए, साधक के लिए। अभी कोई नहीं है, आराम से, केवल होमोजीनियस क्लास है, नॉट हिटरोजीनियस क्लास है। तो जो सोचा गया है, गुरुजी ने सोचा, मुंबई में भी होता है, किसी को नहीं, नो। यहाँ तो सुंदर है, यहाँ कोई कम आता है, वहां तो हर रोज आते हैं गुरु जी को प्रणाम करने के लिए। अभी तो कोविड चल रहा, अलग बात है। जनरल फंक्शन भी होता है आश्रम में, तो लोग तो आएंगे, चाहेंगे हम क्लास अटेंड करेंगे। वहां तो 50 लोग ऐसे ही कर्मचारी है जो टॉप टॉप है, वो भी चाहेंगे कि हम सुनने के लिए। इसलिए कहा गया इवनिंग सत्संग फ्री हो, नॉट दी वेदांत के करो। क्यों? उसके लिए एक नीति नियम चाहिए। तो शिष्य के अंदर गुण, गुरु के अंदर गुण, उसको प्रकट करवाते हैं। क्या? ऐसे जो गुरु है वो करुणा करके देते हैं। तथा बदंतम शरणागतम स्वम, ऐसे जो कहता हुआ जो शिष्य है, जो शिष्य जब ऐसे शरणागत में रहता है और प्रणाम करता है, उसके लिए गुरु क्या करते हैं? और वो कौन है? शिष्य का लक्षण एक है, समर्पित किया है, शरणागत। सिर्फ शरणागत करेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं, कैसे पता चलेगा? इसलिए बदंतम बोला है, उसके अंदर एक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर अभिव्यक्ति है, वो कुछ बोल रहा है। संसार दावा नलताप तप्तम, संसार के दावाग्नि से, ताप से तप्त है, वो अनुभव किया है। कारुण्य रस दृष्टवा, ऐसे दृष्टि, करुणा की दृष्टि बरस रही है। ये गुरु के लक्षण है। गुरु से निरीक्ष देख करके महान गुरु सहसा, स्वतः प्रवर्तित, सहज रूप में। सहसा का ऐसा अर्थ है ऑल इन सडन। यहाँ पर सहसा का अर्थ है कोई जबरदस्ती नहीं है, वो तुम करोगे तो मैं करूंगा, ऐसा नहीं है। अपने आप स्वाभाविक रूप में अभीतिम, भय से रक्षा करते हैं। दद्यात, प्रदान करेंगे। कौन? गुरु। देखो ये कौन बोल रहे हैं? ये जोड़ रहे हैं सूत्रधार के रूप में। आचार्य या तो श्रुति माँ,
वो जोड़ रहे हैं। अब इसी को आगे ही कहते हैं, ऐसे आचार्य को करना चाहिए, जोड़ रहे हैं। ये एक लक्षण वाक्य है, ये एक संगति वाक्य है, संगति समझ रहे हो, जो जोड़ देते हैं वो संगति वाक्य है। हाँ, इसी 41 और 42। फिर डायरेक्ट गुरु क्या कहेंगे आगे एक दो श्लोक के बाद है, विद्वान सतस्मा उपसत्यमीयुषे मुमोक्ष वै साधु यथोक्तकारिणे प्रशान्तचित्ताय समान्विताय तत्त्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात्। गुरु को चाहिए, ये आचार्य जोड़ रहे हैं, श्रुति माँ जोड़ रही है क्या, कुरिया तत्वोपदेशम कृपया एव, कृपा करके, कृपया परया आविष्टम, अर्जुन कृपा से आविष्ट हो गया था। कृपा का तीन अर्थ है, सात्विक अर्थ है कृपा का अर्थ है ग्रेस, सात्विक अर्थ है कृपा का अर्थ है अनुग्रह। मैंने 5 प्रकार की कृपा कहा था ना, उसमें इनागुरेशन में भी मुझे जो मौका मिला 5 मिनट, शायद ये आनंद थे और वो करण भी था, वो जस्ट 5 मिनट में कितना बोल सकते हो, थोड़ा सा बोल के मैं आया। तो एक माता जी आज जो भिक्षा दे रही तो पूछ रही थी, स्वामी जी आप वो जो 5 कृपा बताए थोड़ा सा और दोहरा दीजिए, तो मैं बता रहा था वो है कृपा मान ग्रेस, वो सात्विक है। और एक है कृप धातु से आया, कृप धातु से कृपा, और एक है कृपाण, कृपाण माने जो जो सोल्जर सैन्य लगाते हैं ना, उसको वर्मन कहते हैं, इसी से उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम्म जो पहनते हैं क्षत्रिय के लिए, जो एक ड्रेस होता है, जैसे एप्रन होता है, अब आप तुम लोगों का ड्रेस होता है, कोई डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट का एप्रन होता है, तो मिलिट्री के लिए जो बनता है वो ड्रेस कृपाण, वो राजस है, राजस से करते, वो सात्विक अर्थ हो गया कृपा। और एक कृपा माने स्नेहासिक्त, और एक कृपा माने कृपया परय आविष्ट, और एक कृपा अर्थ है कृपणता, खुद बता रहे हैं कार्पण्य दोष, अर्थात मैं कृपण में, कृपण क्या है, बृहदारण्य को उपनिषद में कहते हैं ब्राह्मण कौन है और कृपण कौन है, ब्राह्मण कौन है और कृपण कौन है। ब्राह्मण कौन है ना, यह संसार है, इस संसार में मरने से पहले प्रेति प्राग, मरने से पहले जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, और इस संसार में मरने के पहले ब्रह्म को न जान करके मरता है वो क्या है, कृपण है। कितना सुंदर अर्थ, वो तो हाईएस्ट मीनिंग हुआ। अर्जुन के जो यहाँ पर कृपया परयाविष्ट है, वो स्नेह आसक्ति में पड़ गया है। प्रथम अध्याय में अर्जुन खुद कहता है मैं देखना चाहता हूं, निरीक्षेय सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत मेरे जो रथ हैं ये दोनों के सेना के बीच में रखिए। क्यों, निरीक्षेय, क्यों निरीक्षण करना चाहते हो, द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहता हूं, क्या, कैर्मया सो यद्धव्यम, मैं किन किन के साथ युद्ध करूंगा देखूंगा। तो भगवान पूछेंगे तुम देखने के लिए आए हो ना युद्ध करने के लिए आए हो, पर क्या करें गलती कर दिया ना, देखना चाहता हूं। अच्छा किसको देखना चाहते हैं, मैं किस किस से युद्ध करना चाह रहा हूं, तो भगवान के देखो पश्य, देखो कुरु नीति, कुरुओं को देखो। फिर उन्होंने देखा, अपने ही बंधु को देखा, हम्म, पितृमहान पितृन भातृन मातुलान सबको देखा, मोहित हुआ। तो ये है कृपा जिसके द्वारा स्नेह अटैचमेंट हुआ, यहां पर वो अर्थ नहीं है, सेकंड सेकंड भी अर्थ नहीं है,
केवल कृपा का अर्थ है ग्रेस है, कृपा का अर्थ है भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, शास्त्र की कृपा है। तो गुरु क्या करते हैं? कृपा से बताते हैं, कृपया उपदेश देना चाहिए। किसको? सम आदि गुण से युक्त प्रशांत चित्त, वो गुरु के लक्षण है सुबह, या तो शिष्य के भी लक्षण है। प्रशांत चित्त हो गया, समन्विता या समाधि गुण से चित्त जो हो गए, जो श्रुति सम्मत पथ पर चल रहा है, जो मुमुक्षु है, ये सब शिष्य के लक्षण है। प्रशांत चित्ते, जिसका मन शांत हुआ है वो ही सुन सकता है, और जो समाधि गुण जिसके पास है उसको कृपा करके गुरु बताते हैं, बताना चाहिए। गुरु को चाहिए जो शरण में आ गए हैं, जिसको मोक्ष की पिपासा है, यू से मैंने मोक्ष की पिपासा है, और उप उपसत्यम अर्थात जो आया है, गुरु के पास बैठा हुआ है, इसलिए बार बार में तीन चार शब्द बताता ना, उपनिषद, उपासना, उपवास, उपसत्ति, अर्थात जो गुरु के पास, गुरु के निकट आया हुआ है। निकट आकर के निकट है मगर मन से निकट नहीं है, शरीर से निकट है। ज्यादातर घर में आप देखना सब पास पास रहते हैं और सब अपने अपने घर में जीते हैं, खाते हैं टेबल पर सेम, और सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं। नहीं है। निकट का अर्थ है मन जहां जुड़ जाए, मन जहां समर्पण हो। पति पत्नी साथ में रहते हैं, खाना भी खाते हैं, व्यवहार भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, वो तो एक ही बेड में सोते हैं, फिर भी अलग अलग जीते हैं, उनका लाइफ अलग अलग है, क्योंकि उनका मन जुड़ता नहीं। जहां मन जुड़ता नहीं वहां निकट नहीं है। शरीर से, देश के दृष्टि से निकट होते हुए भी मन से निकट नहीं है। मगर यहाँ पर क्या? उपसमित्य, उपसत्य, निकट हुआ, उनका मन लग गया है। ये दो तीन श्लोक संगति के माध्यम से श्रुति माँ ने, विवेक चूड़ामणि जो उपदेश देते हैं ग्रंथ, वो या तो आचार्य शंकर सूत्रधार के रूप में बता रहे। अब डायरेक्ट गुरु की आवाज, देखो इसको हम ड्रामा भी कर सकते हैं, कितना सुंदर है कि शिष्य जा रहा है, शिष्य कह रहा है, शिष्य के अंदर जो एक भावना है उसको, भावना को प्रकट करना है, फिर शिष्य समर्पण करता है, फिर सूत्रधार कुछ कहता है कि शिष्य को किस प्रकार के करना चाहिए। अब गुरु डायरेक्ट बताते हैं क्या? श्री गुरुर्वाच मां भैष्ट विद्वंस्तव नास्त्यपायः संसार सिन्धोस्तरणे स्तुपायः येनैव यातायतयोऽस्य पारम् तमेव मार्गं तव निर्दिशामि। ये गुरु के एक वचन है। जब शांत होंगे और उनकी वाणी निकलेगी, उसमें वाणी के अंदर एक वजन होगा। वाणी चार प्रकार है। जब चेतना के स्तर पर रहती है, अदृश्य स्तर पर, उसको कहते हैं परा, परावाणी, परा श्रेष्ठ, वो चेतन के स्तर पर है, वो अदृश्य स्तर पर है, वो विचार के स्तर पर भी नहीं आया, वो चेतन के स्तर पर है। वो जब फिर विचार के स्तर पर आती है वो वाणी, उसको कहते हैं पश्यंती। सेकंड क्या है? पश्यंती, विचार के स्तर पर आया, थॉट। मैंने आपको कहा था बद्रीनाथ में दो गुफा है, एक वेद व्यास की गुफा,
और एक है गणेश जी की गुफा। वेद व्यास जी की गुफा और गणेश जी की गुफा मिनिमम 400-500 मीटर के दूर है। अब यहाँ पर सिर्फ 25 मीटर 30 मीटर में बात करने के लिए बोलते हो कि सुनाई नहीं देता है। ठीक है, नहीं नहीं, उनके पास आवाज बहुत थी, फिर भी वो कौन से स्तर पर बातें करते थे? ना विचार के स्तर पर, विचार के जो तरंग है ना, विज्ञान में अभी बहुत कुछ आ गया है, शब्द की आवश्यकता नहीं है। देखो ना, व्यवहार में भी देखो, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, 2-3 महीना का, उसके पास कोई शब्द नहीं है, मगर उसके अंदर जो करुण के भाव प्रकट होता है, माँ जान लेती है कि इसको, बच्चे को अभी रोना भी नहीं जानता है, रो भी नहीं पाता है, उस रोने की अभिव्यक्ति उसको पता ही नहीं है, और उसके जो भाव है उसे पता चलता है माँ को कि इसको भूख लग रही है, इसको अभी प्यास लग रही है, उसको अभी सोना है, इसको अभी शौच आदि जाना है, उसको अभी बंधन से नहीं रखना है, थोड़े से खुला चाहिए। ये कैसे समझती है माँ? विचार से, उसके भाव में प्रकट होता है। तो इसलिए वो बद्रीनाथ का एग्जाम्पल बेस्ट है। वेद व्यास जी ने अपने जो श्लोक लिखा वो विचार तरंग में लिखा, विचार के रूप में लिखा। कैसे? परा स्थिति से पश्यंत स्थिति तक आ गई, और वो पश्यंत स्थिति विचार के तरंग गणेश जी के पास गया, और वो गणेश जी की पश्यंत की स्थिति को मध्यमा तक ले आए। तो थर्ड है मध्यमा। मध्यमा कहाँ? कंठ तक है। पहला वाला क्या है? परा। सेकंड वाला क्या है? पश्यंत। थर्ड वाला क्या है? मध्यमा। एंड फोर्थ है वैखरी। जब बोल रहे हो, आप कुछ भी बोलते हो ना, कोई भी मनुष्य ये चार स्थिति में आती है, उसी के अंदर है वो, अदृश्य रूप में है। उसी को ही वेदांत में संस्कार के रूप में है कहते हैं, उसका संस्कार ही उसको बुलवा देता है। इसलिए आजकल के ये साइकोलॉजी वाले क्या करते हैं, उसको दवाई दे देते हैं, या उसको वो लाई डिटेक्टर बोलते हैं या ट्रूथ डिटेक्टर बोलते हैं, एक मशीन में दे देते हैं और बोलते हैं बोलो, वो बोलता जाता है जो सही है जो गलत है, वो डांटता है। जो अंदर सब छिपा हुआ ना, वो जो साइकोलॉजी के दृष्टि से जो दमित वासना बोलते हैं उसको, मॉडर्न साइकोलॉजी में जो दमित वासना है वो निकल रहा है। प्रथम अध्याय में गीता के अंदर भी जो अर्जुन के जो अ, हो रहा है, जो साइकोन्यूरोसिस स्टेट है, विषाद योग है, वो भी दमित वासना की अभिव्यक्ति है, गुरुदेव कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के भी ऐसे ही है, हम लोगों के अंदर भी एक दमित वासना सबके अंदर है, कभी कभी निकलता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मेरे कोर्स के समय सवेरे सवेरे समाधि आरती के समय सुना कि एक दूसरे को मारपीट किया, और बहुत मारपीट भी किया और लड़ाई भी किया और कुश्ती भी किया, वहां धोबी पछाड़। कहाँ? वहां, वहां पूरा समाधि के सामने ही। कोई कुछ को वो शायद कैसे कभी कभी होता है ना, देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ, मैं जब डाइनिंग हॉल में बैठता हूँ ना, तो वो जैसे कोई आता है, उठ, बोले तू लेट में है, तू हमको उठ क्यों बोलता है, उठ तुझा। तो ऐसे ही धोबी पछाड़ चलता है उस समय। तो बोलता है सीट खाली है, तुझा, नहीं मैं यहीं बैठूंगा। फिर मैंने सोचता कि आगे मत बढ़, आगे मत बढ़, नहीं तो एक बोला कि इधर बढ़ तो थप्पड़ मरेगा, हो गया, दोनों ही जाएगा। मगर मैं यहाँ विचार तरंग देता हूँ, बेटा आगे मत बढ़, आगे मत बढ़, इतने में कंट्रोल कर। तो उधर मेरा विचार तरंग जाता है, एक चुपचाप फिर देखता है वो गुरु जी क्या देख रहे हैं, स्वामी जी देख रहे हैं, हाँ, और मेरी आंखें इधर जाती हैं, हाँ, दब जाते हैं, हाँ इधर आ जा, बैठ जा। तो हमारे अंदर जो दमित वासना है ना, वो कभी कभार आ जाता है, वो आ जाएगा, संभावना इसलिए उसको निकालना है कुछ पता नहीं चलता। परा के अंदर है, परा की स्थिति में, फिर पश्चिम की स्थिति में,
फिर मध्यमा की स्थिति में, फिर वैखरी। ठीक है, तो आचार्य जो उसी स्थिति में है, आत्म स्थिति में, वो जब बोलते हैं ना, वो वाणी से ही हमको अच्छा लगता है। 11 चैप्टर का मुझे याद आ रही है, गीता के, अभी आज ही प्रवचन दिया। क्या कहते हैं, प्रभु आपने मुझे अनुग्रह किया। अर्जुन बड़े भावावेश होते हैं, होना भी चाहिए एक भक्त को, एक शिष्य को। कभी कभी मैं बोलता हूं तो मेरे अंदर भी भावावेश आता है, मेरी भी आंखों से आंसू आते हैं। अर्जुन कहते कि प्रभु मैं आपकी कृपा से सब कुछ प्राप्त किया, अनुग्रह किया, तो क्या आपने मुझे टच किया? नहीं। मुझे क्या आपने स्पर्श किया? नहीं। मुझे क्या आपने चमत्कार किया? जो साधारण व्यक्ति यही चाहता है, साधारण व्यक्ति यही इच्छा करता है, गुरु से चमत्कार मिले, भगवान से चमत्कार मिले, कहीं देवी कहीं मंदिर चमत्कार है तो बहुत भीड़ है। अर्जुन स्पष्ट है, कहते नहीं। फिर क्या, कैसे अनुग्रह मिला? क्या सुंदर है। परमम वचः, आपके जो वचन है, मुझे जो मिला अनुग्रह, आपके वचन रूपक अनुग्रह। कितना सुंदर देखा। चमत्कार नहीं, आपने मुझे टच किया नहीं, आपने मुझे परिवर्तन कर दिया नहीं, आपकी केवल वाणी है, आपके केवल सुंदर अमृतमय वाणी है। क्या वाणी? मस्का नहीं, जगत के बारे में नहीं, कैसे बिजनेस करें नहीं, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट नहीं। फिर क्या? फिर अर्जुन कह रहे, बड़ा इंटरेस्टिंग, क्या कह रहे? अध्यात्म संगीतम। देखना 11 चैप्टर का श्लोक, 3 या 4 श्लोक। विगतो मम, 11 चैप्टर का, कोई पढ़ो जल्दी। हाँ पढ़ो, पढ़ो। नहीं, मोहोयम विगत मम, वो वाला, अध्यात्म संगीतम वचः। अरे उसको मत दो, तुम पढ़ो, नहीं तो तुम पढ़ रहे थे जैसे, क्या कर रहे हो तुम? हाँ 11 नहीं तो बोल रहा हूँ, दो मुझे तो। पहला ही श्लोक है बाबा। वचन नहीं, वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। देखो कितना सुंदर, मेरे मोह विगत हो गया है और आपके अनुग्रह हुआ। मदनुग्रहाय, मत अनुग्रहाय, परमम गुह्यम, ये परम गुह्यतम सीक्रेट है। वचः, आपका वचन ही मेरे मोह को नष्ट कर दिया। और आपने अनुग्रह किया, कैसे अनुग्रह? यही मैं बता रहा हूं, वचन रूपक अनुग्रह। टच नहीं किया, स्पर्श नहीं किया, चमत्कार नहीं दिखाया, आपने जो वचन कहा, और ये वचन कौन सा है? सांसारिक नहीं, अध्यात्म संगीतम, ये है। बढ़िया सुंदर है ना। स्वामी जी आप ही सुंदर बोल रहे हैं, हमको समझ में ही नहीं आता। अभी तो बोलने के बाद भी तो हमें समझना चाहिए ना। अर्थात भगवान ने चमत्कार नहीं किया, हम चमत्कार के पीछे नहीं जाना चाहिए। कुछ टच हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होना चाहिए। जैसे आएगा वो वैसे ही चला जाएगा, आया राम गया राम। मगर जो आपके पास आएगा वो परमानेंट आएगा, वो है वचन, वो है उपदेश। और ये उपदेश अध्यात्म संगीतम, अध्यात्म को प्रकट करने वाला है। कितना सुंदर, ये है गुरु की वाणी। पढ़ा हमने। श्री गुरुर्वाच
मा भैष्ट विध्वंस्तव नास्त्यपायः संसार सिन्धोस्तरणे स्तुपायः येनैव यातायतस्य पारम् तमेव मार्ग तव निर्दिशामि। माँ भैष्ट, इसको एग्जैक्ट ऐसे ही है भागवत में। स्वामी जी इतना सुंदर जोड़ दे तो आप भागवत, यही तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कब है, कौन बोल रहा है माँ भैष्ट? भगवान बोल रहे हैं, विष्णु ध्रुव के प्रसंग में। स्वामी जी वो बताइए, वो बताएंगे, अभी कबल ये इतना देखो। माँ भैष्ट सुनो, भय मत करो। न अस्ति अपाय, अपाय एंड उपाय दो शब्द यहां पर है। एक है अपाय माने कष्ट, संकट, तुम्हारे लिए कोई संकट नहीं है। क्यों तुम उसको संकट सोच रहे हो, विपत्ति समझ रहे हो? बिल्कुल नहीं है। संसार सिंधो हो तरणे अस्ति उपाय। तुम जो बोल रहे मैं डूबा हुआ हूं, निमज्जित हूं इस संसार सिंधु में, है उपाय है। ये नहीं बयाता यतयो अस्य पारम, जिसके कारण इस संसार को पार करने का उपाय है। और मैं तुमको उस पथ का निर्देशन करूंगा जिस चलकर ऋषिगण भी तमेव मार्ग तव निर्दिशामि, ऋषिगण लोग भी पार कर चुके हैं, वो मार्ग मैं तुमको बताऊंगा। ना बताइए ना, हम जानना चाहते हैं, कल बताऊंगा।